रुकिए, एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कल, बस कल ही आपकी जिंदगी का आखिरी सूरज डूब जाए तो कौन रोएगा? और इससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल सवाल जो शायद आपकी नींद उड़ा दे, क्यों रोएगा कोई? क्या सिर्फ इसलिए कि आप थे, या इसलिए कि आपने उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा छोड़ा जो अमिट है? देखिए, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। पैसा, नाम, स्टेटस, कॉर्नर ऑफिस, लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप्स, सुबह से रात तक भागते रहते हैं, जैसे कोई इनविजिबल फिनिश लाइन हो जिसके पार सुकून खड़ा इंतजार कर रहा है। लेकिन कभी बस एक पल के लिए भी नहीं रुकते ये सोचने के लिए कि हम पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। एक मोटा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी पेपर्स, या फिर एक ऐसी याद जो किसी की आंखों में आंसू ला दे। रॉबिन शर्मा की मास्टरपीस हु विल क्राई व्हेन यू डाई कोई ऑर्डिनरी मोटिवेशनल बुक नहीं है। ये वो अनकंफर्टेबल मिरर है जो आपको आपकी जिंदगी की वो तस्वीर दिखाता है जो आप देखने से डरते हैं। ये किताब आपको झंझोर कर पूछती है कि आप सिर्फ सांस ले रहे हैं और डेडलाइंस पूरी कर रहे हैं, या सच में जी रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी में वो मैजिक है, वो पैशन है, वो पर्पस है जो आपको सुबह उठने की वजह दे? सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग उस डेंजरस क्लब के मेंबर्स हैं जो हमेशा कहते रहते हैं कि एक दिन जब टाइम मिलेगा तब, एक दिन फैमिली के साथ प्रॉपर वेकेशन लेंगे, एक दिन माँ बाप को वो टाइम देंगे जो वो डिजर्व करते हैं, एक दिन अपने पैशन को फॉलो करेंगे, एक दिन खुद के लिए जिएंगे। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता और एक दिन सडनली जिंदगी खत्म हो जाती है, बिना जिए, बिना महसूस किए, बिना कुछ छोड़े। आज के इस डीप डाइव में हम जानेंगे कुछ लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स। कैसे आपके रोज के छोटे छोटे डिसीजंस, वो मॉर्निंग का एक एक्स्ट्रा हग, वो थैंक यू जो आपने कहा, वो हेल्प जो आपने बिना एक्सपेक्टेशन के की, कैसे वो सब मिलकर आपकी पूरी लेगेसी बनाते हैं। क्योंकि लेगेसी बड़े कामों से नहीं, कंसिस्टेंट छोटे कामों से बनती है। क्यों सक्सेस सिर्फ हाफ स्टोरी है और असली गेम चेंजर है सिग्निफिकेंस? आप कितना कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप किसकी जिंदगी में कितना वैल्यू ऐड करते हैं वही आपको इमॉर्टल बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप ऐसा जीवन डिजाइन कर सकते हैं कि जब आप इस दुनिया को अलविदा कहें तो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ना रोएं, बल्कि दिल से आपकी एब्सेंस को महसूस करते हुए, उन खूबसूरत मेमोरीज को याद करते हुए जो आपने उनके साथ बनाई थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ कैलेंडर के पन्नों पर एक डेट ना बने, बल्कि लोगों के दिलों में एक इटर्नल फीलिंग बन जाए, तो इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। क्योंकि असली सवाल कभी ये नहीं था कि आप कितने साल जिए। असली सवाल हमेशा से यही रहा है, आपने उन सालों में क्या जिया, किसे छुआ, किसे बदला, किसे इंस्पायर किया। आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो बताइए, अभी से शुरुआत करेंगे या फिर से कहेंगे एक दिन? अध्याय 1, खोजें अपना बुलावा। जब जीवन आपको पुकारे तो जवाब देना सीखिए। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में एक बेहद गहरा सवाल उठाते हैं। क्या आप सिर्फ जी रहे हैं या सच में जीवन जी रहे हैं? वे बताते हैं कि हर व्यक्ति इस दुनिया में किसी विशेष कारण से आया है, जैसे किसी पजल का वो अनूठा टुकड़ा जो सिर्फ उसी की जगह फिट हो सकता है। आपका एक यूनिक योगदान है जो केवल आप ही दे सकते हैं, न कोई और, न कभी। लेखक एक फैसिनेटिंग विचार साझा करते हैं। आपके अंदर छिपी प्रतिभा और जुनून वास्तव में आपके लाइफ पर्पस के संकेत हैं। जो चीजें आपको स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती हैं, जिनमें आप घंटों खो जाते हैं, जिन्हें करते समय आपको टाइम का पता नहीं चलता, वही आपके सच्चे बुलावे की दिशा में इशारे हैं। शर्मा कहते हैं कि जब आप अपने ऑथेंटिक कॉलिंग के अनुसार जीना शुरू करते हैं तो जीवन एक बोझिल रूटीन से बदलकर एक एक्साइटिंग एडवेंचर बन जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शर्मा सक्सेस की परिभाषा ही बदल देते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि असली सफलता बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके कंट्रीब्यूशन में है। धन और प्रसिद्धि तो बस साइड इफेक्ट्स हैं जब आप अपने जीवन के मिशन को पूरा करने में जुट जाते हैं। जब आप सुबह उठकर ये महसूस करें कि आपका काम दुनिया में कोई मीनिंगफुल डिफरेंस ला रहा है, तभी आप ट्रूली सक्सेसफुल हैं। ये अध्याय आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आप अपनी डेस्टिनी जी रहे हैं या किसी और की एक्सपेक्टेशंस। अध्याय 2, प्रतिदिन पवित्र घंटे का अभ्यास करें। जब सुबह बदल दे आपकी जिंदगी, कल्पना कीजिए कि दुनिया सो रही है, शोर शराबा नहीं, नोटिफिकेशंस की बौछार नहीं, और आप अपने साथ हैं, सिर्फ आप और आपके सपने। यही है वो जादुई समय जिसे शर्मा पवित्र घंटा कहते हैं। ये कोई साधारण घंटा नहीं, बल्कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन का गोल्डन आवर है।
सुबह की पहली किरण के साथ जागना और उस 1 घंटे को खुद में निवेश करना, यही है वो सीक्रेट फॉर्मूला जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। इस मैजिकल आवर में आप क्या कर सकते हैं? ध्यान से अपने मन को शांत करें, व्यायाम से अपने शरीर को एनर्जाइज करें, किताबें पढ़कर अपने दिमाग को तेज बनाएं या फिर अपने गोल्स की प्लानिंग करें। ये वो समय है जब आपका दिमाग सबसे फ्रेश होता है, क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है और विल पावर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में होती है। शर्मा एक पावरफुल इंसाइट देते हैं। सफल लोग अपने दिन को डिजाइन करते हैं, जबकि असफल लोग अपने दिन पर रिएक्ट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आदमी अलार्म बजते ही फोन चेक करता है, दूसरा अपनी सोल को चार्ज करता है। सोचिए, अगर आप साल भर ये प्रैक्टिस फॉलो करें तो 365 घंटे सिर्फ अपने लिए मिल जाते हैं। ये लगभग 15 दिन है जो आप खुद को समर्पित करते हैं। ये वो कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपकी लाइफ में दिखता है: बेहतर हेल्थ, शार्पर माइंड और क्रिस्टल क्लियर विजन। पवित्र घंटा सिर्फ एक रूटीन नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। अध्याय 3, अपना चरित्र सुधारो, क्योंकि असली ताकत यहीं छिपी है। जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश क्या है? पैसा, शिक्षा, रिश्ते? नहीं दोस्तों, आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। सच्ची सफलता और टिकाऊ खुशी की नींव मजबूत चरित्र पर ही टिकी होती है। बिना चरित्र के मिली हुई सफलता रेत के महल जैसी होती है, देखने में भव्य लेकिन एक झटके में ढह जाने वाली। सोचिए, जब दुनिया की नजरें आप पर नहीं होती, जब कोई देख नहीं रहा होता, तब आप क्या करते हैं? यही आपका असली चरित्र है। अंधेरे में, एकांत में, जब सिर्फ आप और आपकी अंतरात्मा आमने सामने होती है, उस वक्त लिए गए निर्णय ही आपकी पहचान बनाते हैं। क्या आप उस वक्त भी ईमानदार रहते हैं? क्या तब भी आपके मूल्य कटल रहते हैं? शर्मा जी बताते हैं कि ईमानदारी, साहस, दया और अनुशासन, ये 4 स्तंभ हैं जिन पर एक महान व्यक्तित्व खड़ा होता है। ईमानदारी आपको विश्वसनीय बनाती है, साहस आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, दया आपको इंसान बनाए रखती है और अनुशासन आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। ये गुण रातों रात नहीं आते, इन्हें रोजाना छोटे छोटे नैतिक निर्णयों के माध्यम से तराशना पड़ता है। हर दिन आपके सामने छोटे छोटे मौके आते हैं। दुकानदार ने ज्यादा पैसे वापस दे दिए, किसी की गलती का श्रेय ले सकते हैं या किसी कमजोर की मदद कर सकते हैं। ये छोटे पल ही आपके चरित्र को धार देते हैं। एक एक सही निर्णय आपको धीरे धीरे उस इंसान में बदल देता है जिसे आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, स्किल्स तो खरीदी जा सकती हैं, डिग्रियां हासिल की जा सकती हैं, लेकिन चरित्र, वो तो अनमोल है, अर्जित करना पड़ता है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी आपका चरित्र आपके साथ रहेगा। यही वो खजाना है जो न कोई चुरा सकता है, न किस्मत छीन सकती है। तो आज से ही शुरुआत करें, एक समय में एक छोटा सा सही काम, और देखिए कैसे आप एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। अध्याय 4, अपनी सोच के मालिक बने, मन की अदृश्य शक्ति। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में एक गहरा सच उजागर करते हैं जो शायद हम सब जानते हैं पर मानने से कतराते हैं। हमारे विचार ही हमारी दुनिया की नींव हैं। जी हाँ, वही विचार जो हर पल, हर सेकंड हमारे दिमाग में उठते गिरते रहते हैं, वही धीरे धीरे हमारी रियलिटी को गढ़ते जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि साइंस है। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। लेखक एक खूबसूरत उपमा देते हैं, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अब सोचिए, अगर आप अपने बगीचे में खरपतवार उगने दें और उसे काटे ही नहीं तो क्या होगा? वही खरपतवार धीरे धीरे पूरे बगीचे को निगल लेगी। ठीक उसी तरह नेगेटिव थॉट्स भी हमारे मन में अगर बेरोक टोक पनपते रहें तो वे हमारे पूरे जीवन को जहरीला बना देते हैं। डर, चिंता, सेल्फ डाउट, ये सब मानसिक खरपतवार हैं जो हमारी पोटेंशियल को कुचल देते हैं। तो फिर उपाय क्या है? शर्मा कहते हैं कि हमें कॉन्शियस गार्डनर बनना होगा अपने मन का। हर नकारात्मक विचार को पहचानिए, उसे जड़ से उखाड़िए और उसकी जगह एक सकारात्मक पावरफुल थॉट लगाइए। ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक प्रतिपुष्टि का नियमित अभ्यास करें। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल होऊंगा। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, झूठा भी लग सकता है, पर धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा। विजुअलाइजेशन की शक्ति भी कमाल की है। अपनी सफलता को, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए, इतनी स्पष्टता से कि आप उसे महसूस कर सकें, उसकी खुशबू सूंघ सकें। आपका दिमाग इमेजेस की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। और हाँ, अपने आसपास की चीजें भी मायने रखती हैं। जो किताबें पढ़ते हैं, जो कंटेंट देखते हैं, वो सब आपके मन को फीड करता है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ये फॉर्मूला यहाँ बिल्कुल सही बैठता है।
इसलिए अपने मन को क्वालिटी फ्यूल दीजिए, क्योंकि आखिरकार आपकी सोच ही आपकी किस्मत का ब्लूप्रिंट है। अध्याय 5, धन्यवाद की जादुई शक्ति जो बदल दे आपकी दुनिया। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर खुशी पाने का कोई शॉर्टकट है तो वो है कृतज्ञता। जी हाँ, बस इतना सा कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए सच्चे दिल से शुक्रगुजार हों। ये कोई बड़ा फलसफा नहीं, बल्कि एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपकी जिंदगी को 180 डिग्री घुमा सकती है। कल्पना कीजिए, हर रोज सुबह उठकर आप एक ग्रैटिट्यूड डायरी लिखते हैं, बस 5 मिनट। इन 5 मिनटों में आप लिखते हैं कि आज किन चीजों के लिए आप आभारी हैं, चाहे वो आपकी सेहत हो, परिवार का प्यार हो या फिर सिर्फ एक खूबसूरत सुबह हो। ये छोटा सा काम आपके माइंड को एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारता है। धीरे धीरे आपका फोकस समस्याओं के अंधेरे से निकलकर आशीर्वादों की रोशनी में आने लगता है। शर्मा बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप अपने जीवन में पहले से मौजूद प्रचुरता यानी अबंडेंस को पहचानना शुरू कर देते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करती है। जितना अधिक आप आभारी होते हैं, उतनी ही अधिक सकारात्मकता और अच्छी चीजें आपकी ओर खिंची चली आती हैं। ये यूनिवर्स का एक अटल नियम है, जैसा भाव वैसा परिणाम। तो आज से ही शुरू कीजिए ये लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस और देखिए कैसे आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अध्याय 6, बच्चे बनो फिर से, जीवन की खोई हुई मस्ती को वापस लाओ। क्या आपको याद है वो दिन जब एक तितली के पीछे भागना दुनिया की सबसे रोमांचक एडवेंचर लगता था? जब बारिश में भीगना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था? जब रात को सोने से पहले एक और कहानी सुनने की जिद करना जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन था? रॉबिन शर्मा इस अध्याय में हमें उसी मैजिकल दुनिया में वापस ले जाते हैं, बचपन की दुनिया में, जहां हर पल एक नया सरप्राइज होता था। सच तो यह है कि बड़े होते होते हमने न जाने कब अपनी हंसी को मीटिंग रूम्स में छोड़ दिया, अपनी जिज्ञासा को डेडलाइंस के नीचे दबा दिया और अपने सपनों को प्रैक्टिकल बनों की सलाहों में खो दिया। हम इतने सीरियस हो गए हैं कि अब हमें हंसने के लिए भी कॉमेडी शोज की जरूरत पड़ती है। शर्मा कहते हैं कि यह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी है। बच्चों में एक अद्भुत क्वालिटी होती है, वे हर चीज को पहली बार देखने वाली आंखों से देखते हैं। एक चींटी की लाइन उनके लिए एक पूरी आर्मी परेड है, एक कागज का प्लेन उनका पर्सनल एयरक्राफ्ट है और एक खाली कार्डबोर्ड बॉक्स वो तो एक महल, एक रॉकेट या एक जादुई डंजन जो चाहो बन सकता है। यही चाइल्ड लाइक वंडर है जो हमें वापस चाहिए। शर्मा सजेस्ट करते हैं कि हम कॉन्शियसली अपने इनर चाइल्ड को जगाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस में टॉयज लेकर जाएं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागें। इसका मतलब यह है कि आप लाइफ को एक ग्रैंड एडवेंचर की तरह देखें, न कि एक बोरिंग चेकलिस्ट की तरह। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखें, सुबह की गर्म चाय का पहला घूंट, सनसेट के रंग या किसी अनजान इंसान की मुस्कान। ये मोमेंट्स ही असली ट्रेजर हैं। हंसना सीखें, खुलकर, बेफिक्र होकर, दिल से। जीवन को इतनी गंभीरता से मत लो कि उसका मजा ही खत्म हो जाए। याद रखो, स्ट्रेस और टेंशन तो लाइन में खड़े हैं, उन्हें आमंत्रित करने की क्या जरूरत है? जब आप बच्चों की तरह प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हैं तो ना पास्ट का बोझ रहता है, ना फ्यूचर की चिंता। बस अभी, यहीं, इसी पल की खुशी, यही असली जिंदगी है। ये माइंडसेट आपको न सिर्फ स्ट्रेस फ्री बनाती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी आप एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बन जाते हैं। तो आज ही अपने भीतर के उस शरारती, हंसते खेलते बच्चे को जगाओ और जिंदगी को फिर से मस्ती से जीना शुरू करो। अध्याय 7, साप्ताहिक शांति दिवस, अपने लिए एक पवित्र विराम। आधुनिक जीवन की अंधी दौड़ में हम सब कहीं ना कहीं खो गए हैं। सुबह की अलार्म से लेकर रात के आखिरी नोटिफिकेशन तक हमारा दिमाग लगातार किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। शर्मा जी इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं, साप्ताहिक शांति दिवस। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे दिन की जहां आपका स्मार्टफोन बंद हो, ईमेल्स का पहाड़ गायब हो और सोशल मीडिया की भीड़ से दूर आप सिर्फ खुद के साथ हों। ये दिन आपके लिए एक सेक्रेड स्पेस बनता है, जहां आप अपने भीतर झांक सकते हैं और जीवन के असली सवालों से रूबरू हो सकते हैं। प्रकृति की गोद में बैठकर, किसी पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए या बस चुपचाप सनसेट देखते हुए, ये वो क्षण है जो आपको असली मायने में जीवित महसूस कराते हैं।
शर्मा जी बताते हैं कि यह साप्ताहिक विराम कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। जब आप अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं तो वो खुद को रिचार्ज करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने फोन को चार्ज करते हैं, बिना चार्जिंग के वो काम नहीं करता। ठीक उसी तरह बिना प्रॉपर रेस्ट के आपका दिमाग भी अपना बेस्ट नहीं दे सकता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तभी आपके दिमाग में सबसे क्रिएटिव आइडियाज जन्म लेते हैं। नियमित रूप से इस साप्ताहिक दिवस को मनाने से आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है। आप पाएंगे कि डिसीजंस लेना आसान हो गया है, क्रिएटिविटी बढ़ गई है और जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। तो इस हफ्ते से ही शुरू कीजिए, अपने लिए एक दिन निकालिए, दुनिया की भाग दौड़ से अलग, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि असली सक्सेस वही है जो इनर पीस के साथ आए। अध्याय 8, प्यार को बढ़ाओ, जीवन की सबसे बड़ी दौलत। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में एक गहरा सच उजागर करते हैं। जीवन के आखिरी पलों में कोई भी अपने बैंक बैलेंस, शानदार ऑफिस या चमकते अवार्ड्स को याद नहीं करता। उस वक्त बस एक ही चीज मायने रखती है, अपने प्रियजनों के साथ बिताए हुए अनमोल पल जो दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर सबसे ज्यादा समय उन चीजों के पीछे भागने में लगा देते हैं जो टेम्परेरी हैं, और उन रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें असली खुशी देते हैं। शर्मा जोर देकर कहते हैं कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ सिर्फ समय बिताना काफी नहीं है, क्वालिटी टाइम बिताना जरूरी है। मतलब फोन को साइड में रखकर, काम की टेंशन को भूलकर पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में झलकता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, जब आप उनकी छोटी छोटी नीड्स का ख्याल रखते हैं, जब आप बिना कहे समझ जाते हैं, यही असली प्यार है। याद रखिए, रिश्ते किसी इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं। जितना आप इनमें समय और भावनाएं लगाएंगे उतने ही मजबूत और गहरे बनते जाएंगे। तो आज ही एक कदम उठाइए, अपने किसी करीबी को गले लगाइए, उनसे दिल खोलकर बात कीजिए और उन्हें महसूस करवाइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं, क्योंकि अंत में यही कनेक्शंस ही जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध और मीनिंगफुल बनाते हैं। अध्याय 9, अपने डर का सामना करो, वो दीवार तोड़ो जो तुम्हें महान बनने से रोक रही है। डर, ये 3 अक्षरों का वो शब्द है जिसने इतिहास में सबसे ज्यादा सपनों को दफन किया है। शर्मा इस अध्याय में एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच्चाई सामने रखते हैं। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर बैठी है। ये डर ही है जो हमें अपनी पूरी क्षमता को छूने से रोकता है, जो हमें मीडियोक्रिटी के उस कंफर्टेबल जोन में बांधे रखता है जहां से निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। हर महान इंसान डरता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद आगे बढ़ जाता है। शर्मा बताते हैं कि डर को हराने का फॉर्मूला बहुत सीधा है, छोटे छोटे कदम। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो धीरे धीरे वो डर जो कभी पहाड़ जैसा लगता था एक छोटे पत्थर में बदल जाता है। और यहाँ आता है गेम चेंजिंग पर्सपेक्टिव। लेखक कहते हैं कि जो चीजें आपको सबसे ज्यादा डराती हैं वही अक्सर आपके सबसे बड़े विकास का स्रोत होती हैं। सोचिए, अगर एक कैटरपिलर अपने ककून से बाहर निकलने से डर जाए तो वो कभी तितली नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही आपके डर के पीछे आपकी असली ताकत छिपी हुई है। तो सवाल ये है, क्या आप उस डर को अपना टीचर बनाने को तैयार हैं या फिर जिंदगी भर उससे भागते रहेंगे? अध्याय 10, दयालुता के छोटे कार्य, जीवन को सुंदर बनाने का जादू। जीवन की असली खूबसूरती छोटी छोटी दयालुता के कार्यों में छिपी होती है। शर्मा इस अध्याय में एक गहरा सत्य साझा करते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में अपनी ही आत्मा को पोषित करते हैं। ये एक अद्भुत पैराडॉक्स है जहां देने वाला ही सबसे अधिक पाने वाला बन जाता है। प्रतिदिन दयालुता के छोटे छोटे कार्य करना एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो न केवल दूसरों के जीवन को रोशन करती है बल्कि हमारे अपने अस्तित्व को भी गहरा अर्थ प्रदान करती है। किसी का बोझ हल्का करना, बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करना, एक जेन्युइन मुस्कुराहट से किसी का दिन बनाना या प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहना, ये सब साधारण लगने वाले कार्य असाधारण प्रभाव डाल सकते हैं। कभी कभी एक छोटा सा जेस्चर किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ने का काम कर सकता है। शर्मा बताते हैं कि जब आप दूसरों की भलाई में योगदान करते हैं तो आपका अपना जीवन स्वतः ही समृद्ध होने लगता है। ये यूनिवर्स का एक अटल नियम है, जो एनर्जी आप बाहर भेजते हैं वही मल्टीप्लाइड होकर आपके पास वापस आती है। देने से आपको पाने से कहीं अधिक गहरी और स्थायी खुशी मिलती है, क्योंकि ये आपको पर्पस की भावना से जोड़ता है और आपके एग्जिस्टेंस को मीनिंगफुल बनाता है। अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव का एक एजेंट बने। आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, दयालुता के लिए हमेशा समय होता है।
याद रखें, आप जो रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं वो जनरेशंस तक फैल सकता है। आज का एक छोटा सा कार्य कल किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। अध्याय 11, संगीत का जादू, जब धुनें दिल और दिमाग दोनों को छू जाएं। शर्मा जी ने एक बेहद खूबसूरत सच्चाई की ओर इशारा किया है। संगीत सिर्फ कानों का मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा की दवा है। जब जीवन की भागदौड़ में आप थक जाएं, जब मन बोझिल हो और रास्ता धुंधला दिखे, तब एक सही धुन आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। संगीत में वो अद्भुत शक्ति है जो बिना किसी शब्द के आपके मूड को 180 डिग्री घुमा देती है। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरकर रोशनी लाती है। वैज्ञानिक शोध भी यही कहते हैं कि जब आप उत्साहवर्धक एनर्जेटिक संगीत सुनते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन नामक खुशी का हार्मोन रिलीज होता है। ये वही फीलिंग है जो आपको मनपसंद खाना खाने या किसी प्रियजन से मिलने पर मिलती है। सुबह उठते ही अगर आप किसी मोटिवेशनल गाने से अपना दिन शुरू करें तो देखिए कैसे आपके कदमों में रफ्तार आ जाती है और चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। काम के दौरान सही बैकग्राउंड म्यूजिक आपकी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकता है, जबकि शाम को शांत सूदिंग धुनें दिन भर का तनाव धो देती हैं। लेकिन संगीत का असली करिश्मा यही नहीं रुकता। ये आपकी क्रिएटिविटी को पंख लगा देता है, आपके अंदर के आर्टिस्ट को जगा देता है। जब आप अपनी पसंद का संगीत सुनते हैं तो दिमाग रिलैक्स्ड मोड में आ जाता है और नए आइडियाज आसानी से जन्म लेते हैं। चाहे आप राइटर हो, पेंटर हो या बिजनेसमैन हो, हर किसी के लिए संगीत एक पावरफुल टूल है। तो आज से ही अपने जीवन में संगीत को कॉन्शियस चॉइस बनाइए। एक प्लेलिस्ट बनाइए जो आपको एनर्जाइज करे, एक जो आपको शांत करे और एक जो आपको इंस्पायर करे। याद रखिए, जीवन एक सिम्फनी है और आप इसके कंपोजर हैं, तो क्यों ना इसे सबसे खूबसूरत धुन पर नचाया जाए। अध्याय 12, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शर्मा की आवाज में एक अलग ही गंभीरता थी जब उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, ये एक मंदिर है जहां तुम्हारी आत्मा वास करती है। और सच कहें तो हम अपने इस मंदिर के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। देर रात तक जागना, जंक फूड का अंबार लगाना और एक्सरसाइज के नाम पर बस रिमोट उठाना, यही तो हमारी दिनचर्या बन गई है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं तो ये आपको 10 गुना एनर्जी वापस देता है। नियमित व्यायाम सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिसे खुशी के हार्मोन्स कहा जाता है। पौष्टिक भोजन आपके बॉडी को फ्यूल देता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रीमियम पेट्रोल किसी लग्जरी कार को। और पर्याप्त नींद, वो तो आपके ब्रेन की फैक्ट्री रीसेट बटन है जो हर रात आपको रिफ्रेश करके नया बना देती है। शर्मा ने एक रोचक तुलना दी। अगर तुम्हें दुनिया की सबसे महंगी कार मिले और तुम उसमें गंदा तेल डालो, धूप में खड़ी रहने दो और कभी सर्विसिंग न करवाओ, क्या वो चलेगी? बिल्कुल नहीं। फिर अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों? जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य ऑटोमेटिक तरीके से बेहतर हो जाता है। आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, स्ट्रेस घटता है और कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। याद रखिए, अपने स्वास्थ्य में निवेश करना किसी फिक्स डिपॉजिट से भी बेहतर है, क्योंकि ये आपको हर दिन हर पल डिविडेंड्स देता है। और सबसे बड़ी बात, इस इन्वेस्टमेंट में कभी लॉस नहीं होता, सिर्फ गेन्स ही गेन्स हैं। अध्याय 13, अपना समय बुद्धिमानी से प्रबंधित करें, क्योंकि टाइम एक बार गया तो वापस नहीं आता। समय प्रबंधन पर यह अध्याय सिर्फ वैल्यूएबल सुझाव नहीं देता, बल्कि आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का ब्लूप्रिंट देता है। शर्मा बड़े ही गहरे अंदाज में समझाते हैं कि समय हमारी सबसे अनमोल और इररिप्लेसेबल संपत्ति है। इसे न तो बैंक में जमा कर सकते हैं, न ही कहीं से उधार ले सकते हैं। एक बार जो पल गुजर गया वो हमेशा के लिए चला जाता है। और यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने हर मिनट को सोने जैसा कीमती मानते हैं। लेखक बताते हैं कि असली कला ये नहीं है कि आप ज्यादा काम करें, बल्कि ये है कि आप सही काम करें। प्राथमिकताएं निर्धारित करना और महत्वपूर्ण कार्यों पर लेजर फोकस करना सीखना जरूरी है। शर्मा एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। अपने दिन की शुरुआत में सबसे चैलेंजिंग और इंपॉर्टेंट टास्क को निपटा लें, जिसे वे ईटिंग द फ्रॉग फर्स्ट कहते हैं। इससे आपको पूरे दिन अचीवमेंट का एहसास रहेगा। समय की बर्बादी करने वाली गतिविधियों को पहचानें और उन्हें रूथलेसली कम करें। एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, मीनिंगलेस मीटिंग्स और वो टीवी शोज जो सिर्फ आपका टाइम खा रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे। इसकी जगह उन प्रोडक्टिव कार्यों में लगे जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाएं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेखक सजेस्ट करते हैं कि एक हफ्ते तक अपने समय का डिटेल्ड लेखा जोखा रखें। लिटरली हर घंटे का रिकॉर्ड बनाएं कि आपने क्या किया। जब आप देखेंगे कि आप अपने प्रेशियस 24 आवर्स को कैसे बिता रहे हैं, तो आपको शौक लग सकता है। ये आई ओपनिंग एक्सरसाइज आपको अपनी टाइम वेस्टिंग हैबिट्स के बारे में ब्रूटली ऑनेस्ट ट्रूथ दिखाएगी और आपको बदलने की इंस्पिरेशन देगी।
याद रखिए, समय का मैनेजमेंट करना सीखना मतलब है लाइफ का मैनेजमेंट करना सीखना। अध्याय 14, प्रकृति से जुड़ें, जहां आत्मा को मिलती है असली शांति। प्रकृति सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि एक साइलेंट हीलर है जो बिना कुछ कहे आपके भीतर की उथल-पुथल को शांत कर देती है। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में एक गहरा सत्य उजागर करते हैं। हम सभी प्रकृति की संतान हैं, लेकिन कंक्रीट जंगलों में खो गए हैं। जब आप पेड़ों के बीच खड़े होते हैं, पहाड़ों की ऊंचाइयों को निहारते हैं या नदी की कलकल सुनते हैं, तो कुछ जादुई होता है। वो शोर जो आपके दिमाग में 24/7 चलता रहता है, अचानक थम जाता है। प्रकृति में टहलना केवल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मेडिटेशन इन मोशन है। जब आपके पैर घास पर पड़ते हैं, जब ताज़ी हवा आपके चेहरे को छूती है, तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। बागवानी करते समय मिट्टी को छूना, पौधों को पानी देना, ये छोटी छोटी गतिविधियां आपको लाइफ के फंडामेंटल ट्रूथ से जोड़ती हैं: धैर्य, विकास और नवीनीकरण। आधुनिक जीवन ने हमें आर्टिफिशियल लाइट्स, स्क्रीन्स और एयर कंडीशन बॉक्सेस में कैद कर दिया है। हम भूल गए हैं कि सूरज की रोशनी हमारे मूड को कैसे बेहतर बनाती है, कि पंछियों की चहचहाहट हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कैसे कम करती है। शर्मा कहते हैं कि प्रकृति आपको ऑथेंटिसिटी का पाठ पढ़ाती है। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई प्रीटेंस नहीं, बस प्योर एग्जिस्टेंस है। एक पेड़ ये नहीं सोचता कि उसे कैसा दिखना चाहिए, वो बस होता है। यही सबक हमें भी सीखना है। तो अगली बार जब लाइफ ओवरवेलमिंग लगे, तो अपने फोन को साइड में रखिए और बाहर निकल जाइए। प्रकृति की गोद में बैठिए, उसकी सादगी को महसूस कीजिए और देखिए कैसे आपकी आत्मा को वो ताजगी मिलती है जो किसी स्पा या वेकेशन से नहीं मिल सकती। क्योंकि जैसा शर्मा कहते हैं, नेचर इज नॉट अ प्लेस टू विजिट, इट इज होम। अध्याय 15, अपनी विरासत के बारे में सोचें, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सांसों का खेल नहीं। जरा रुकिए और एक गहरा सवाल अपने आप से पूछिए, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग आपको किन शब्दों में याद करेंगे? क्या सिर्फ एक नाम की तरह, या फिर एक ऐसी कहानी की तरह जिसने किसी की जिंदगी बदल दी? शर्मा इस अध्याय में एक अनकंफर्टेबल सच की तरफ इशारा करते हैं: जीवन की नश्वरता। हाँ, हम सब यहाँ टेम्पररी विजिटर्स हैं, लेकिन हमारे एक्शंस, हमारे वैल्यूज, हमारी काइंडनेस, ये सब परमानेंट इंप्रेशंस छोड़ जाते हैं। आपकी असली विरासत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन दिलों में बसती है जिन्हें आपने छुआ है। वो मुस्कान जो आपने किसी के चेहरे पर लाई, वो हौसला जो आपने किसी को दिया, वो विजडम जो आपने शेयर की, यही तो है आपकी लेगेसी। शर्मा हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के चॉइसेस में इंटेंशनल बने। हर दिन खुद से पूछें, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जो याद रखने लायक हो? ये सवाल सिर्फ फिलोसॉफिकल बातचीत नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपको अपनी प्रायोरिटीज रीअसेस करने पर मजबूर करता है। क्या आप सिर्फ बिजी रहना चाहते हैं या मीनिंगफुल रहना चाहते हैं? क्या आप सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं या सिग्निफिकेंट बनना चाहते हैं? जब आप अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीते हैं, जब आप ऑथेंटिसिटी के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, तब आप एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करते हैं जो जनरेशंस तक रेजोनेट करती रहेगी। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, ऐसे जिए कि आपकी कहानी इंस्पिरेशन बने, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं। अध्याय 16, माफी की शक्ति, जब दिल हल्का हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध का बोझ उठाकर चलना कैसा होता है? रॉबिन शर्मा इस अध्याय में एक गहरा सच उजागर करते हैं। जब हम किसी के प्रति नाराजगी या गुस्सा अपने दिल में रखते हैं, तो हम दरअसल खुद को ही जहर पिला रहे होते हैं। वो व्यक्ति तो शायद आराम से सो रहा हो, लेकिन हम अपनी ऊर्जा, अपनी शांति और अपनी खुशियां उस गुस्से की आग में जला रहे होते हैं। ये अध्याय माफी को एक भावनात्मक मुक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, एक ऐसी चाबी जो आपको अतीत की जंजीरों से आजाद कर देती है। शर्मा स्पष्ट करते हैं कि माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि असाधारण साहस और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए ये करते हैं। ये आपको उस भारी बोझ से मुक्त करता है जो आपके कंधों पर सालों से टिका हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को माफ करना सीखना। हम सबसे ज्यादा खुद पर ही कठोर होते हैं, अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं। लेकिन जब आप खुद को माफ कर देते हैं, तो एक नई शुरुआत संभव हो जाती है। माफी सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके दिल को हल्का, मन को शांत और जीवन को खूबसूरत बना देता है। आखिरकार असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अतीत को जाने देते हैं और वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। अध्याय 18, सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि रुकना यहां मना है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रहता है। रॉबिन शर्मा का यह अध्याय एक गहरी सच्चाई को सामने रखता है। जिस दिन आपने सीखना बंद किया, उसी दिन आपकी ग्रोथ भी थम जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई पौधा पानी मिलना बंद हो जाए, वो सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा पोटेंशियल भी सिकुड़ने लगता है जब हम नई चीजें सीखने से कतराते हैं।
शर्मा बताते हैं कि किताबें पढ़ना सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि अपने माइंड को तेज और तरोताजा रखने का सबसे पावरफुल टूल है। हर किताब एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, हर कोर्स एक नया स्किल देता है और हर नया अनुभव आपको उस इंसान में बदलता है जो आप कल नहीं थे। जिज्ञासा, ये वो चिंगारी है जो महान लोगों को आम लोगों से अलग करती है। आइंस्टाइन हो या एडिसन, सबने अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मरने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा सवाल पूछे, हमेशा तलाशा, हमेशा सीखा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का माइंडसेट अपनाइए, यानी हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आज जो आप हैं, कल उससे थोड़ा बेहतर बनिए, थोड़ा ज्यादा जानिए, थोड़ा बेहतर समझिए, थोड़ा और स्किल्ड बनिए। ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती, न 30 की उम्र में, न 50 में, न 80 में। जब तक सांसें हैं तब तक सीखने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सीखने की आग को जलाए रखता है वही असली मायने में जिंदा रहता है। बाकी तो बस वक्त गुजार रहे होते हैं। अध्याय 18, सादगी में जियो, जब कम में ही छुपा हो असली खजाना। शर्मा कहते हैं कि असली लग्जरी सोने की चेन में नहीं, बल्कि एक हल्के दिल में छुपी है। सादगी सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, बल्कि एक जादुई चाबी है जो आपको उन इनविजिबल चेन से आजाद करती है जिन्हें हम खुद ही बनाते हैं। जब आप अपने घर से, अपने दिमाग से और अपने स्केड्यूल से अनावश्यक अव्यवस्था हटा देते हैं, तो अचानक आपको सांस लेने की जगह मिल जाती है। ये वो फ्रीडम है जो किसी बड़े बैंक बैलेंस से नहीं मिलती। सोचिए, जब आपके पास सिर्फ वही चीजें हों जो वाकई काम आती हैं, तो आपको उन्हें मेंटेन करने में, उनकी चिंता करने में कितना समय बचेगा। ये सिंप्लिसिटी आपको मेंटल स्पेस देती है, वो खाली कैनवस जिस पर आप अपने सपने पेंट कर सकते हैं। शर्मा की बात में एक गहरा सच है, जितना आप बाहरी क्लटर कम करेंगे, उतना ही आपका इनर क्लैरिटी बढ़ेगा। असल में सादगी एक सुपर पावर है। ये आपको दिखाती है कि आपकी खुशी किसी ब्रांड नेम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उन छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपी है। सुबह की पहली चाय, किताब के पन्नों की खुशबू या किसी अपने की मुस्कान। जब आप सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं, तो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप घुलने लगती है और बचता है बस एक शांत, स्पष्ट और खूबसूरत एग्जिस्टेंस। ये वो रास्ता है जहां हर कदम हल्का लगता है और हर दिन एक नई शुरुआत की तरह फील होता है। अध्याय 19, अपने सपनों का पीछा करो, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। ये अध्याय सिर्फ महत्वाकांक्षाओं की बात नहीं करता, बल्कि आपके भीतर छिपे उस फियरलेस ड्रीमर को जगाने की कोशिश करता है जो कभी बचपन में था। शर्मा एक जरूरी सवाल पूछते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में गुजार देंगे, या अपने दिल की आवाज सुनकर कुछ ऐसा करेंगे जो आपकी रूह को जगा दे। वे प्रोत्साहित करते हैं कि अपने बड़े सपनों को साकार करने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ें, चाहे रास्ता कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। डर या दूसरों की राय, ये दो सबसे बड़ी जंजीरें हैं जो आपको अपने ड्रीम्स से दूर रखती हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग आपको जज करते हैं, वे खुद अपने डर से लड़ नहीं पाए हैं। अपने दिल की सुने, अपने जुनून का पालन करें और उस रास्ते पर चलें जो आपको अलाइव महसूस कराए। जीवन बहुत छोटा है असंतुष्ट रहने के लिए, रिग्रेट्स के साथ जीने के लिए। जब आप अपने पैशन के पीछे भागते हैं, तो आप सिर्फ एक गोल अचीव नहीं करते, आप एक लेगेसी बनाते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो इंस्पायर करती है। तो आज ही वो पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपके सपने इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें हकीकत में बदलें। अध्याय 20, आज को जियो पूरी तरह से। ये अंतिम अध्याय जीवन का सबसे कीमती सबक सिखाता है, वर्तमान क्षण में जीने की कला। शर्मा बड़ी गहराई से समझाते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत के पन्नों में उलझे रहते हैं या भविष्य की अनिश्चित छाया में खोए रहते हैं, और इस चक्कर में वर्तमान का अनमोल खजाना हाथ से फिसल जाता है। अतीत की गलतियों का बोझ ढोना या भविष्य की चिंताओं में घुटना, दोनों ही जीवन को धीमे जहर की तरह बर्बाद कर देते हैं। वे कहते हैं कि आज जो आपके पास है वही आपकी असली संपत्ति है। आपकी सांसें, आपके प्रियजन, आपके आसपास की छोटी छोटी खुशियां, इन सब की सराहना करना सीखें। हर पल को इस तरह जिएं जैसे ये आखिरी हो, क्योंकि सच में ये कभी वापस नहीं आएगा। टाइम एक ऐसी करेंसी है जो एक बार खर्च हो जाए तो दोबारा नहीं मिलता। जीवन की नश्वरता को याद रखते हुए हर दिन को एक अनमोल उपहार की तरह खोलें और उसे पूरी इंटेंसिटी और ग्रैटिट्यूड के साथ जिएं। शर्मा ये भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना और हर अनुभव को पूरे होशो हवास में महसूस करना ही असली जिंदगी है। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, तो जीवन अचानक ज्यादा रंगीन, ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है।
यही वो सीक्रेट है जो मंक जूलियन को मिला था कि स्वर्ग कहीं दूर नहीं बल्कि इसी पल में छुपा हुआ है। रॉबिन शर्मा की ये पुस्तक सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन को नए सिरे से देखने का एक नजरिया है। इसका सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि सच्ची सफलता बैंक बैलेंस या सोशल मीडिया फॉलोअर्स में नहीं बल्कि उन दिलों में बसती है जिन्हें आपने छुआ है। शर्मा एक गहरा सवाल उठाते हैं कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो किसे आपकी कमी खलेगी। ये सवाल हमें झकझोर देता है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं या बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। पुस्तक की खूबसूरती इसकी सरलता में है। शर्मा कोई जटिल फिलॉसफी नहीं परोसते बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के अभ्यासों की बात करते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। वे बताते हैं कि आत्म जागरूकता वो दर्पण है जो हमें अपनी असली तस्वीर दिखाता है और अनुशासन वो सीढ़ी है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है। कृतज्ञता और दयालुता जैसे मूल्य सिर्फ अच्छे शब्द नहीं हैं, ये वो पावरफुल टूल्स हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। एक मुस्कान, एक गर्मजोशी भरा शब्द, किसी की मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ, ये छोटी चीजें एक लेगेसी बनाती हैं जो पीढ़ियों तक याद रहती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि शर्मा हमें यह भी सिखाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी बड़े इवेंट या मिरेकल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। असली जादू तो डेली हैबिट्स में छिपा है। सुबह जल्दी उठना, सही खाना खाना, अपने रिलेशनशिप्स को समय देना, अपने गोल्स पर कंसिस्टेंटली काम करना। वे कहते हैं कि हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का और हर पल एक चॉइस है कि हम ऑर्डिनरी जीवन जीना चाहते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये पुस्तक एक जेंटल रिमाइंडर है कि लाइफ एक गिफ्ट है और इसे वेस्ट करना सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। तो सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं उस जीवन को जीने के लिए जो आपकी अनुपस्थिति में भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।